सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहत स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की एक महत्वपूर्ण भर्ती जूनियर असिस्टेंट 3284। आयोग ने अपने कैलेंडर में दिया था कि इसकी टाइपिंग परीक्षा मई जून के महीने में हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना इसकी रिवाइज आंसर की आई है, ना ही इसका रिजल्ट आया है। तो ये सब कब तक आ सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि आपकी टाइपिंग कब तक होने की उम्मीद है। तो जिन हमारे साथियों ने इसकी परीक्षा दी है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी हमारे साथी वीडियो में बने रहें। तो एक एक बात पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसका रिवाइज आंसर की कब तक आ सकती है, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके अलावा इसकी टाइपिंग में कितना समय आपको अभी मिलने वाला है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सभी हमारे साथी वीडियो में बने रहें। और जो हमारे साथी चैनल पर नए हैं, यानी कि पहली बार चैनल पे आए हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक करना, अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आया था तो इसमें जो पदों की संख्या थी 3284 थी, लेकिन अभी जो पोस्ट है इसके अंदर 3281 है, यानी कि 3 वैकेंसी इसमें अभी कम कर दी गई है। इसकी परीक्षा सभी को पता है 1 फरवरी को इसकी परीक्षा हुई थी, तो आज हम मान के चलें 20 मई के आसपास। तो देखिए पूरा पूरा जो समय आपका हो चुका है 3 महीने, यानी कि 4 महीने के आसपास का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। तो कितना आयोग इसमें डिले कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब पे हम बात करेंगे। देखिए चीज मैं बता दूं आपको कि अभी स्टेनोग्राफर की जो रिवाइज आंसर की आई थी, स्टेनोग्राफर की, वो 1 अप्रैल को आ गई थी। यानी 1 अप्रैल को स्टेनोग्राफर, चाहे वो 333 वाली हो या 12 से 24 वाली हो, उसके बाद भी अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? तो हो सकता है कि जे 3284 पहली प्राथमिकता हो आयोग की, कि यानी कि इसकी टाइपिंग पहले कराएं और उनकी स्टेनो बाद में कराएं। तो जल्दी ही साथियों इसकी रिवाइज आंसर की आपको देखने को मिल सकती है, और जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। टाइपिंग शेड्यूल में बता दूं आपको, जैसे कि आयोग ने अपने कैलेंडर में दिया था कि मई जून के महीने में इसकी टाइपिंग करा लेंगे। तो देखिए मई में तो बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है कि मई के महीने में तो इसकी टाइपिंग नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसकी रिवाइज आंसर की मई के महीने में आपको देखने को मिल जाए, यानी कि इसी सप्ते में या फिर 31 मई से पहले पहले आपको इसकी रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकती है, यानी कि मिल ही जाएगी। क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। आयोग की पूरी प्लानिंग थी कि मई जून में टाइपिंग करा लें, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट बन नहीं पाया है। और रिजल्ट के बाद कम से कम 30 से 35 दिन का समय बिल्कुल मिलेगा आपको। 25-30 दिन का तो मान के चलिए आप लोग। तो हो सकता है कि मई के इसी सप्ताह में या फिर मई के लास्ट तक आपको इसकी रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाए। उसके बाद बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका, तो रिजल्ट के बारे में बात कर लें हम लोग। तो सभी को पता है जूनियर असिस्टेंट 5512 इनकी डीवी चल रही है इस समय, और इनकी डीवी कब तक चलेगी? 6 जून तक। तो हो सकता है कि इसी के चक्कर में थोड़ा डिले किया गया हो ये। तो 6 जून के बाद आप लोग उम्मीद करिएगा कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और 6 जून के बाद रिजल्ट, यानी कि 10 जून के आसपास अगर हम देखें कि 10 जून के आसपास अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपकी टाइपिंग जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई में ही आप मान के चलिएगा कि आपकी टाइपिंग होने वाली है। ये सब डिपेंड करेगा साथियों मई के महीने के लास्ट में। यानी कि अगर इसकी रिवाइज आंसर की आ जाती है तो 10 से 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसके 15 से 20 दिन के बाद में आपको टाइपिंग शेड्यूल आ ही जाएगा आपका। तो उम्मीद करिए कि रिवाइज आंसर की मई के सप्ताह में आ जाए और रिजल्ट आपका 10 जून के आसपास आ जाए। तो इतना गैप तो आयोग लेगा ही लेगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि स्टेनोग्राफर से पहले जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कराने का आयोग का पूरा इरादा है, वरना उनकी स्किल डेट आ गई होती रिजल्ट के बाद में। लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, और रिवाइज आंसर की भी 2 महीने के आसपास होने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लें आगे कि भाई टाइपिंग कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखिए जैसा पेपर का लेवल था आपने सभी देखा होगा कि पेपर का लेवल पिछली 2 जो भर्तियां थी जूनियर असिस्टेंट की, चाहे 1262 वाली हो और चाहे 5512 वाली हो, तो उनकी अपेक्षा पेपर का लेवल बहुत आसान था, यानी उनके मुकाबले आसान था, यानी कि इजी टू मॉडरेट था। तो टाइपिंग की कट ऑफ तो जिनके भी नंबर देखिए 55 और 60 के बीच में है, तो यकीन करें टाइपिंग की कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाली है। यानी स्किल कट ऑफ आपकी यही रहेगी 55 और 60 के बीच में, चाहे वो 57 हो जाए, 58 हो जाए, 56 हो जाए, या इसके 55 के आसपास हो जाए। क्योंकि आयोग जानते हो 3284 वैकेंसी है, उसका 15-20 गुना बुलाएगा वो, तो बहुत अधिक कैंडिडेट बुला लेता है, इस चक्कर में कट ऑफ आपकी नीचे चली जाती है।
टाइपिंग की बात करें तो अंग्रेजी की टाइपिंग है इसमें, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट है, सभी जानते हैं। 5 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी, और ये अंग्रेजी की पहले होती है। उसके फिर बाद हिंदी की टाइपिंग होगी आपकी, उसकी स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट। तो जितना समय आपको साथियों मिल रहा है, आप पूरी मेहनत करिए टाइपिंग में। जिनकी टाइपिंग अच्छी है तो वो और अच्छी कर लीजिए, और जिनकी टाइपिंग में थोड़ी बहुत कमी रह रही है और जो समय आपको मिल रहा है तो टाइपिंग में लगा दीजिए, क्योंकि टाइपिंग करना इतना आसान होता नहीं है। वहां पर टाइपिंग इतनी अच्छी आप कर लीजिए कि भाई यहाँ पर अंग्रेजी की स्पीड आपकी 40 या 45 के आसपास हो, और हिंदी की स्पीड आपकी 30 और 35 के आसपास हो, है ना। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नए नए सिस्टम पे कीजिए, नए नए एप्लीकेशन पे कीजिए, ताकि आप हर एक सिचुएशन में टाइपिंग को निकाल लें। तो जो समय आपको मिल रहा है वो पूरा समय आप लोग अंग्रेजी और हिंदी की टाइपिंग में लगा लीजिए, क्योंकि एक ही बार आपको मौका मिलने वाला है, बस 5-5 मिनट के लिए। और देखिए, सबसे ज्यादा मेहनत कीजिएगा अंग्रेजी की टाइपिंग पे, क्योंकि ये पहले होती है, जो सारा प्रेशर आपका होता है ना वो अंग्रेजी की टाइपिंग पे होता है, और ये थोड़ी हार्ड भी आती है हिंदी की अपेक्षा। तो सबसे अधिक मेहनत आपको यहीं पे करनी है, ठीक है। कीबोर्ड ये सब जानते ही होंगे आप लोग, कौन सा कीबोर्ड वहां पर होता है, एक ही कॉलेज वहां पर होता है टाइपिंग के लिए, तो बहुत अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। जब भी रिजल्ट आपको आएगा तो 20 से 25 या 30 दिन आपको मिलेंगे बस, और उस बीच में आप लोग की केवल प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप बना के प्रैक्टिस कीजिए, आसपास में कोई सेंटर वगैरह हो तो उसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जितना अधिक लोगों में टाइपिंग करोगे आप लोग, शोर शराबे में करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। उसके अलावा देखिए, फाइनल कट ऑफ इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे टाइपिंग की, लेकिन फिर भी जितने भी हमारे साथी जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो जिनके भी नंबर 75 प्लस हैं, यानी कि 77, 78, 76, वो सब उम्मीद रखें, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां इससे पहले होने वाली हैं। और जिस प्रकार आजकल डीवी इसके पे अभियान चलते हैं, तो थोड़े बहुत समझदारी सभी हमारे साथी दिखाते हैं। तो हो सकता है कि जैसे कि एजीटी हो गया, है ना, कुछ बच्चे इसके जाएंगे। उसके अलावा एसआई हो गया, और जूनियर असिस्टेंट 5500 वारे भी हो जाएगी आपकी। उसके अलावा बीपी हो जाएगी, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, जब तक ये पूरी हो जाएंगी। और जैसे ही पूरी हो जाएंगी तो बहुत कैंडिडेट इसका डीबी स्किप करेंगे, टाइपिंग स्किप भले ना करें अगर इनके रिजल्ट फाइनल नहीं होते हैं, लेकिन डीबी स्किप की प्रक्रिया जरूर होगी आपकी, तो समझदारी दिखाएंगे। तो जिनके भी 75 प्लस नंबर हैं वो उम्मीद रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है इसकी प्रक्रिया में, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा डीबी स्किप हो जाए और आपकी कट ऑफ इसके आसपास रहे। और जो एससी हैं या फिर फीमेल हैं, तो उनके नंबर अगर 70 के आसपास हैं, ठीक है, यानी 1-2 नंबर तुम्हारे कम भी हैं, तो पूरी पूरी उम्मीद रखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ चयन होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये सब वैकेंसी पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट 3284 में 5512 जैसी भर्ती पूरी होगी ना, तो बहुत मौके मिलेंगे आपको इसमें, तो सब कुछ करने के लिए। तो अभी जो समय आपको मिल रहा है, तो केवल अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसा मत सोचिए कि आज रिजल्ट आए तो मैं ये कर लूंगा, परसों आ जाए तो मैं क्या कर लूंगा। जितना समय आपको मिल रहा है अपनी पूरी मेहनत से टाइपिंग में लगाओ, और टाइपिंग को बहुत अच्छे से कर लो आप लोग, ताकि वहां जाके कोई भी एक मौका मिलने वाला है वो चूकना नहीं है आपको, ठीक है। कट ऑफ की टेंशन तो बाद में लेंगे। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी और बाकी वैकेंसियों की सटीक जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। उसके अलावा मैं बता दूं, मैं जल्दी ही साथियों मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो जो भी बच्चे मैथ रीजनिंग पढ़ाना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, जुड़ जाइए आप लोग, यहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है रोहत स्टडी पॉइंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। जितनी भी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा उन सब की पीडीएफ वगैरह, अच्छा अच्छा कंटेंट, आपको अच्छे सवाल, वो सब आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।